वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसपे हमारे पास आज खड़ी है दो मोटरसाइकिल्स। दिस इज़ द यामाहा R15 V4 जो कि 2025 वेरिएंट है न्यू कलर स्कीम के साथ, और दूसरी तरफ हमारे साथ खड़ी है बजाज की पल्सर RS। सभी की चाहिए मोटरसाइकिल है और ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आ चुकी है। एक 150 सीसी बाइक है और एक 200 सीसी बाइक है। आज इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो गाइस, ये रही हमारी दोनों बाइकें और सबसे पहले बात करते हैं लुक से। स्टार्ट करते हैं लुक से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है R15 और दोनों को अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग जो मोटरसाइकिल है दैट इज़ R15। और पता ही आपको भाई, R सीरीज़ जितनी भी है डिज़ाइनिंग के मामले में एकदम टॉप नॉच है। R1 से लेके R15 तक सबकी डिज़ाइनिंग एकदम ऐसी है जो कि ट्रैक फोकस मोटरसाइकिल है, एंड तभी जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा R15 से अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली ये जो कलर स्कीम है, ये रेसिंग ब्लू कलर स्कीम है। 2025 में थोड़ा सा इस पर ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसकी वजह से बाइक और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा एलिगेंट लग रही है। लुक्स के मामले में पल्सर भी कम नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। एग्रेसिव डिज़ाइनिंग इसकी भी है। फ्रंट में यहाँ पे ना आपको दो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है कंपेयर टू R15 जहाँ पे आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो DRLs मिल जाती है। अब एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि फ्रंट से कैसी लुक आ रही है। यह है आपकी R15 की DRL की लुक्स, और यहाँ पे जो DRL मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है। ये है आपकी फ्रंट से DRL की लुक। तो सामने से आप देख सकते हो कौन सी बाइक की DRLs ज़्यादा बढ़िया लग रही है, एग्रेसिव कौन सी लग रही है, कमेंट करके बताओ। उसी के बाद साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे, साइड प्रोफाइल से RS जो है वो थोड़ा सा बल्कि है क्योंकि इसका ये जो फ्रंट फेयरिंग जा रहा है ये थोड़ा सा बाहर बल्ज आउट हो रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी आपको हैवी दिखेगी। फ्रंट प्रेजेंस भी इसकी आपको हैवी लगेगी। उसी के साथ यहाँ पे साइड पे आपको पल्सर की बैजिंग दिख जाती है। टैंक भी आपको बल्कि डिज़ाइन में दिख जाता है। एंड R15 पे आओगे, दिस लुक्स मोर स्लीक, थोड़ा रेसी डिज़ाइन है, पतली आपको लगेगी यहाँ से, स्लीक डिज़ाइनिंग है। उसी के साथ टैंक को भी अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा एरोडायनामिक टाइप शेप दे रखा है। ऊपर से टैंक डिज़ाइन भी जो है ये भी आपको दिखने में थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा। एंड साइड फेयरिंग में भी ज़्यादा कुछ ग्राफिक्स नहीं है, R15 ही लिखा हुआ है। वहाँ पर भी आप देखोगे तो सिर्फ रेस स्पोर्ट RS, रेस स्पोर्ट, और नीचे 200 का वो। अब ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कंप्लीट ब्लू कॉम्बिनेशन। एलॉय जो है ये भी आपको ब्लू में मिल जाते हैं, वहाँ पे एलॉय जो है वो ब्लैक में मिल जाते हैं। अब लुक्स जो है ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आप बताओ कि कौन सी लुक आपको पसंद आई। अब आपको रेयर सेक्शन भी एक बार दिखा देता हूँ फ्रंट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेयर टेल सेक्शन जो है। अब ये RS जो थी ये रिसेंटली अपडेट हुई थी जिसमें कुछ इस तरीके की ईयर शेप्ड आपको जो टेल लाइट है वो दिख जाती थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको यार स्पोर्टी सी एक सिंगल लाइट मिलती है। ये आप अगेन जैसा मैंने बताया RDNA जो है वो कंटिन्यू होता ही है R15 तक, और यहाँ पे एक्चुअली LED इंडिकेटर्स आते नहीं थे, ये अपग्रेड करे हैं। एंड यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स ही मिलती है सिर्फ इस सिंगल लाइट के अंदर। दोनों ही मोटरसाइकिल अपने अपने एंड पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। टायर अगर उस पर आपको दिख रहा है, टायर अगर इस पर भी आता है, मेरी ही बाइक है लेकिन मैं टायर अगर हटा दिया थोड़ा सा लुक एनहांस हो गया है। और यस, एग्जॉस्ट को अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको थोड़ा सा लॉन्ग कैन टाइप मिल जाता है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक शॉर्ट एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लगता है। सो ओवरऑल लुक्स को आप रेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस बाइक के लुक्स आपको ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। अब लुक्स में ना ये चीज़ भी देखना कि ये जो वाइज़र है ये एक्चुअली आफ्टर मार्केट वाइज़र लगा हुआ है, वो स्टॉक वाइज़र लगा हुआ है। अदरवाइज़ R15 का भी जो वाइज़र है वो भी नॉर्मल सा ही आता है। अब बात करते हैं टेक्निकलिटीज़ के ऊपर। पल्सर जो है दैट इज़ अ 200 सीसी मोटरसाइकिल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। RS के अंदर आपको 24 bhp के अराउंड पावर मिलती है, 18 Nm टॉर्क मिल जाता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स तो आता ही है उसके अंदर। पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इंस्टेंट टॉर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। और ये बाइक भी जो है वो टॉप स्पीड अराउंड 150 अचीव कर ही लेती है। बात करें R15 की तो यहाँ पे ये इंजन है 155 सीसी का, लिक्विड कूल्ड। अगेन दोनों ही मोटरसाइकिल लिक्विड कूल्ड है। इसकी जो पावर है दैट इज़ 18 bhp अप्रॉक्सीमेटली, एंड 14 Nm टॉर्क आपको मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स। लेकिन R15 में आपको मिलता है क्विक शिफ्टर। 3 वेरिएंट्स में आती है R15, बेस, मिड एंड टॉप। विद टॉप इज़ द R15M। तो R15M में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन क्विक शिफ्टर आपको मिड और टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता है। तो ये वेरिएंट जो है इस पर क्विक शिफ्टर आता है, एंड RS में किसी भी वेरिएंट में क्विक शिफ्टर नहीं आता है। तो
एक छोटा सा प्लस पॉइंट, एक छोटा सा ऐसा फीचर जो कि शायद आप ज़्यादा इंजॉय करो बाइक चलाते वक्त, वो आपको R15 में देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि RS 200 के अंदर जो आपको सस्पेंशन मिल रहा है दैट इज़ अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इन फ्रंट एंड रेयर पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है। लेकिन वहीं पे R15 को देखोगे तो यहाँ पे इस पे आपको गोल्डन USD सस्पेंशन मिल रहा है एंड रेयर पे आपको अगेन मोनोशॉक देखने को मिल जाता है। सो सस्पेंशन क्वालिटी जो होती है कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं, टेलीस्कोपिक कंफर्ट वाइज थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। और स्पोर्टी कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, लीन वगैरह ज़्यादा, कॉर्नरिंग ज़्यादा बढ़िया चाहिए, तो USD वहाँ पे थोड़े से बेटर रहते हैं और थोड़े से प्रीमियम भी होते हैं। लेकिन इनकी मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। सस्पेंशन के बाद बात करते हैं ब्रेक्स की। अब RS के अंदर जो डिस्क आती है वो आती है 300 mm की फ्रंट और 230 mm की रेयर। ब्रेकिंग सेटअप ड्यूल चैनल ABS आता है इस बाइक के अंदर। उसी के साथ अगर हम R15 की बात करें तो 282 mm की फ्रंट डिस्क मिलती है एंड 220 mm की रेयर डिस्क मिलती है। डिस्क साइज़ छोटा है थोड़ा सा कंपेयर टू RS, लेकिन ब्रेकिंग जो है वो भी डिसेंट ही है। मतलब R15 की मैं बहुत बढ़िया ब्रेकिंग नहीं बोलूँगा, डिसेंट ब्रेकिंग है, क्योंकि ये बाइक तो खैर मैं चला ही रहा हूँ एंड ड्यूल चैनल ABS आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सेटअप जो है वो उस पर थोड़ा सा बेटर, बिगर डिस्क इसलिए भी दी गई है क्योंकि ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल भी है वो यहाँ पे। एंड या टायर सेक्शन की बात करें तो RS के अंदर आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिलता है एंड रेयर में 140 सेक्शन का टायर मिलता है। वेल 150 नहीं मिलता, 140 सेक्शन है और 110 सेक्शन है। अब R15 के अंदर वही थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है एंड रेयर में अगेन 140 सेक्शन है विच इज़ सिमिलर टू द RS 200। तो R15 के अंदर लोग जनरली अपग्रेड करवा देते हैं, बट इसका जो सेटअप है वो इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी बढ़िया है, जिससे माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी आ जाती है R15 की। ये हो गया आपके अर्गोनॉमिक्स और सस्पेंशन, टायर्स, ब्रेक्स। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी में RS जो है इस पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है विच इज़ बिगर कंपेयर टू दी R15। यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। लेकिन जब आप माइलेज की बात करते हो ना भाई, तो R15 का जो माइलेज आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 45 to 50 kmpl का, और वहाँ पे जो माइलेज आता है वो आता है लगभग 35 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 तक निकाल सकते हो। लेकिन बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में मेरे को R15 में सिटी के अंदर ही 45 तक की माइलेज मिल गई, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब जिस पर्पस मेरे को R15 लेने का पर्पस भी यही था कि एक स्पोर्ट्स बाइक दिखनी चाहिए, माइलेज ओरिएंटेड बाइक होनी चाहिए, जो कि मेरे को थोड़ी सी इकोनॉमिकल पड़े सिटी यूज़ के हिसाब से। अब सिटी यूज़ सुनो दोनों बाइकों का डिफरेंस। अब मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी कंफर्टेबल ऑन RS 200 क्योंकि इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है R15 से। अब सीट हाइट जो है RS की ये है 810 mm की। तो यहाँ पे आप मेरा राइडिंग ट्रायंगल देखो, आपको अपराइट एक हैंडल बार मिल जाता है, बहुत ही ईजी आपकी सिटिंग होने वाली है, कोई भी आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा हाथ में, सीधे आप बैठोगे, आराम से बाइक को लॉन्ग टूर पर भी चला सकते हो। और बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है लगभग 167 kg। सो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी मोटरसाइकिल है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ R15 के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो सीट हाइट मिलती है वो 5 mm ज़्यादा है कंपेयर टू RS। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल देखो, आप बैठते ही एकदम से मैं झुक गया, यहाँ पे आपको हाथ पे प्रेशर आने वाला है, बैक थोड़ा सा हो सकता है अगर आप डेली यूज़ पे चलाओ तो आपको अनकन्वीनियंट लगे ये मोटरसाइकिल। कैसे चलाना है एक ट्रैक बाइक को, एक फेयर्ड मोटरसाइकिल को, इसके ऊपर मैंने रील बनाई है, उसे ज़रूर देखना। लेकिन अभी अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो आपको ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी एग्रेसिव ज़्यादा लगेगी। वेट के बारे में बात करूं तो ये मोटरसाइकिल वेट करती है 142 kg के अराउंड। भाई बहुत हल्की मोटरसाइकिल है, आप सिटी में चलाओगे बेहद मज़ा आएगा इसे चलाने में। और पावर जो है 18 bhp, तब आपको पता लगेगा कि जब पावर टू वेट रेशियो है वो कितना ज़्यादा बढ़िया आपको महसूस होने वाला है इस बाइक के साथ। लेकिन येस, डेफिनेटली RS जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है कंपेयर टू R15। दूसरी ये चीज़ कि अगर आपको पिलियन बिठाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल्दो दोनों ही मोटरसाइकिल ऐसी कैटेगरी की है जो कि पिलियन बेस्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे R15 पे आपको थोड़ी छोटी सीट मिल जाती है देखने को। आप देख सकते हो कि किस तरीके की सीट है यहाँ पे। और RS की अगर मैं सीट दिखाऊँ तो ये आपको हल्की सी ब्रॉड लगेगी कंपेयर टू R15 और थोड़ी सी देखते ही कुशनी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू R15। अब ये है आपका टोटल मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस
RS200 और R15 के। अब चेक करते हैं दोनों ही बाइकों के स्पीडोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी R15 से। यहाँ पे पहले आप देखो कि आपको नेटिव डिस्प्ले ही मिल जाती है, LCD डिस्प्ले, और यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर अभी एक्चुअली ट्रैक मोड पे लगी हुई है, तो यहाँ पे 6000 RPM से शुरू हो रही है। दो राइडिंग मोड्स आते हैं इसके अंदर, ट्रैक और स्ट्रीट बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे बाइक चलती है, और ट्रैक जिस पे आपको 6000 से RPM शुरू होता है। ऑल्दो पावर गेन उतना एज सच कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको लैप टाइमिंग वगैरह मिल जाती है, फ्यूल गेज आ जाता है, और यहाँ पे आपका आ जाता है टाइम। अब यहाँ पे छोटा सा बटन दिया हुआ है जहाँ से हम इसको ट्रैक से नॉर्मल स्ट्रीट मोड पे कर सकते हैं। हाँ, इतना इजीली है। स्ट्रीट मोड पे आ गया, ऊपर स्ट्रीट लिखा आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप देख सकते हो ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन, और नीचे आपका आ जाता है एवरेज स्पीड, ट्रैक्शन ऑन, एंड इस पर स्विचेबल है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है आपका, और उसी के साथ बैटरी, कूलेंट, टेम्परेचर, यस दैट्स इट। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलती है। जब आप हाई RPM करते हो तो यहाँ पे ऊपर 3, 4, 5 लाइटें जलती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह इस तरीके से जलती है। बाइक के अंदर आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम का आपको स्विच गियर मिल जाता है, और यहाँ पे आपका इंडिकेटर है, और यहाँ पे हॉर्न। अब स्विच गियर अगर आप देखोगे आपको बहुत ऐसा कुछ प्रीमियम सा नहीं लगेगा, बहुत बेसिक सा स्विच गियर है इसके अंदर, और बटन क्वालिटी जो है डिसेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा। लेकिन ये जो कॉकपिट व्यू आता है ना R15 का, स्पेशली इस वाइज़र के बाद, ये काफ़ी आपको अच्छा लग सकता है, एक प्रॉपर स्पोर्टी फील दे सकता है। वहीं पे अब बात करते हैं RS के बारे में। तो RS पे आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से कलर्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे इसकी डिस्प्ले के अंदर, एंड बट एक चीज़ है कि बजाज का ये जो स्पीडोमीटर है बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है बेसिकली। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से डिस्प्ले में दिया हुआ है, जो कि सारे लोग इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। एंड बट अगर आप देखो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको लो फ्यूल का इधर दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है, ऊपर RPM मीटर आ जाता है, एंड यहाँ पे ये राइडिंग मोड्स देखो, रोड, रेन, ऑफ रोड, तो 3 राइडिंग मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जबकि R15 में आपको सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ नीचे ओडोमीटर आ जाता है। ऑटो डिम आपको फीचर मिल जाएगा, जो कि सनलाइट में ब्राइट हो जाएगा, नाइट में थोड़ा सा डिम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेरा हाथ लगे तो आप देखोगे बीच बीच में कि डिम हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट आ जाती है, ऊपर RPM मीटर आपका आ जाता है, लो फ्यूल वार्निंग, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एंड ABS वगैरह की लाइट। अब देखो ये ऑटो डिम हो गया। उसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे ये है इसका स्विच गियर, जो कि मेरे को R15 से थोड़ा सा बेटर इसलिए लगा क्योंकि एक तो बड़ा मिल जाता है, और इसमें एक आपको स्पेशल बटन मिलेगा जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो। सो इसके अंदर अगर आप नेविगेट करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, डबल क्लिक करोगे तो आप राइडिंग मोड को वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रोड, रेन एंड ऑफ रोड, इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। और उसी के साथ बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन। सेम चीज़ आपको R15 के अंदर भी मिलती है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उस बाइक पे भी आती है, जो कि आपको ऐप से, दोनों ही मोटरसाइकिल के ब्लूटूथ को आपको ऐप से वो चलाना पड़ेगा, ऐप कनेक्ट करने के बाद। और उसी के साथ यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है जिससे आपकी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर नहीं आता, उस पर क्विक शिफ्टर आता है, ऑल्दो स्विचेबल नहीं है क्विक शिफ्टर, जैसे KTM में होता है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मिसिंग है, जो कि उसके अंदर है, एंड वो भी स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड देन RS के अंदर एक और छोटा फीचर है, बढ़िया फीचर है, वो है चार्जिंग सॉकेट। भाई R15 में चार्जिंग सॉकेट देते हैं यार, छोटी सी तो चीज़ है। अब इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाती है, तो कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो या कभी भी आपका फ़ोन डेड है, वायर कनेक्ट करो, चार्ज करो, आपको पोर्टेबल चार्जर लेने की वो नहीं रहेगी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है। मतलब मेरे को रखना पड़ता है अपने साथ पोर्टेबल चार्जर। यहाँ हाई बीम, लो बीम का आपको स्विच मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर बटन, ये आपका हॉर्न, यहाँ पे आपका इग्निशन स्विच, या दैट्स इट। हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन आपको RS में नहीं मिलता, जो कि इस बाइक में एक मिस आउट है। सो ये था R15 और RS का स्पीडोमीटर। अब बात करते हैं भैया पैसों की, जो कि है असली चीज़। R15 कॉस्ट कट हुआ है GST 2.0 पे, जो कि कॉस्ट करने वाली है आपको ऑन रोड लगभग दिल्ली के अंदर 1.95 लाख रुपीस। और वहीं पे अगर आप RS की बात करो तो ये ऑन रोड लगभग कॉस्ट करेगी आपको 2,02,000 रुपये। प्राइस का बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं कहूँगा, लेकिन कैटेगरी आपको ध्यान से चूज़ करनी है, क्योंकि सारी चीज़ जब आप बाइक खरीदते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, कंफर्ट कैसा है, पावर कैसी है, इंजन कैसा है, तो वहाँ पे आपके यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको जो बाइक ज़्यादा बेटर रखती है आप उसको पिक करना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि R15 लेने के बाद लोगों का सबसे मेजर कंसर्न आता है कि भैया
बहुत अनकंफर्टेबल बाइक है। ये सबसे पहली चीज़ है। लेकिन अगर कोई यंगस्टर लेता है तो वो RS की जगह R15 ज़रूर से पिक करता है क्योंकि इसकी लुक्स की वजह से। लेकिन जो लोग कंफर्ट देखते हैं वो फिर जाते हैं पल्सर RS की तरफ, और उसी के साथ जो लोग थोड़ी सी सेम अमाउंट में पावर ज़्यादा चाहते हैं कि भैया एकदम से टॉर्क की ज़्यादा फील हो, पावर ज़्यादा फील हो, वो लोग भी फिर RS को पिक करते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन पल्सर RS200 एंड यामाहा R15 V4। दोनों में से कौन सी बाइक आपको बेटर लगी? आप अगर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो कौन सी लोगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।